हेलो बच्चों, आप सभी का भरत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू भरत ऑनलाइन क्लासेस 2025 क्लास 9th मूविंग टू 10th स्टूडेंट के लिए, और वो भी बोर्ड एग्जाम 2025 टू 202। मतलब वैसे बच्चे जो क्लास 10th में हैं 2025, अब वो बोर्ड के एग्जाम देंगे 2026 में। अब ये जो बोर्ड के एग्जाम होने वाला है 2026 में, वो क्या लाने वाला है? गदर मचाने वाला है। सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत सारी बधाइयां। तो आज हम कुछ नया कंसेप्ट आप लोगों के लिए पढ़ाई से हटके, क्योंकि अभी क्या है, आप लोगों की जस्ट क्लास 10th की एग्जाम कंप्लीट हुई है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं ये टॉपिक कर रहा हूँ, ये टॉपिक स्टार्ट होने वाला। मैं ये बताऊंगा कि वैसे बच्चे, क्योंकि आप लोग तो क्लास 10th की एग्जाम दे चुके हैं, तो आप लोगों को अब क्लास 10th से क्लास 11th जाएंगे। अब 11th जाएंगे तो उसमें कौन सा स्ट्रीम लेना है, आपको कैसे लेना है, उसकी वीडियो भी जस्ट आने वाली है। तो आप लोग क्या है, सीनियर हो चुके हैं। अब वैसे स्टूडेंट जो क्लास 9th में है और वो जाने वाले हैं 10th में, तो वो बोर्ड की एग्जाम कब देंगे? 2026 में। तो अब 2026 में बोर्ड की एग्जाम देने वाले हैं, तो वो बोर्ड की एग्जाम में क्या क्या चेंजेस होने वाला है, ठीक है। तो जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, तभी आपको पता चलेगा न्यू अपडेट्स क्या आने वाला है और क्या होने वाला है। फिर उसके बाद हम लोग नया बैच भी स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की, बहुत जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, कमिंग सून, उसके भी वीडियो आने वाले हैं। तो चलिए, होली की बहुत बहुत सारी बधाइयां आपको, आप सभी को। तो अब देखिए, जो बच्चे क्लास 9th में 10th में वो जाने वाले हैं, उनको डर भी लग रहा होगा कि भैया अब तो बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। पहले तो 9th में क्या होता था, स्कूल में ही सारे एग्जाम जो टीचर लिखाते थे, नोट्स बनवाते थे, उसी में से आने वाला होता था, और वही टीचर भी चेक करते थे। यदि टीचर मान लीजिए जो टॉपिक को नहीं पढ़ाते थे, तो उसमें से वो क्वेश्चन स्किप कर देते थे, नहीं बनाते थे। लेकिन जब 10th में जाएंगे तो अब टोटली डिफरेंट हो जाएगा, टोटली चेंज हो जाएगा ये। अब ये क्या हो जाएगा, क्लास 10th थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज्ड बन जाएगा, वो वर्ल्ड वाइड, मतलब ऑल ओवर इंडिया। कहने की मतलब ये है। तो ये जो वीडियो आया है वो क्लास उसी के लिए है, क्लास 10th के लिए, तो इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। तो बोर्ड एग्जाम 2025 मतलब 2025 2026, ठीक है, बवाल काटने वाला है। अब जैसे गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो एग्जाम होने वाला है, बोर्ड की एग्जाम, तो वो बोर्ड की एग्जाम, चलिए आप सभी को होली की बहुत सारी बधाइयां। हम लोग बात कर रहे थे क्लास 9th टू 10th, मतलब 9th, वैसे बच्चे जो 9th में और मूव कर रहे हैं क्लास 10th में, तो उनके लिए क्या क्या चेंजेस आ सकता है, कैसे पढ़ाई करनी है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, ठीक है, सिलेबस क्या होगा, उसके वीडियो भी मैंने डाल के रखा है, ठीक है, उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की, बोर्ड एग्जाम 2025 2026। ये क्या मचाने वाला है, बवाल काटने वाला है, गदर मचाने वाला है। कैसे मचाने वाला है, आप लोग भी सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो सुन लीजिए क्या होने वाला है। आपकी जो एग्जाम होगी 2026 में, वैसे बच्चे जो 10th में हैं, अभी 10th में जाएंगे, उनके लिए तो क्या बवाल काटने वाला है कि एग्जाम आप लोगों के लिए 2 बार होगा। तो 2 बार एग्जाम होगा, तो सर क्या दोनों में फुल सिलेबस आएगा, होल सिलेबस आएगा? क्या इंटरनल एग्जाम जो होगा, हाफ ईयरली जो होगा, मान लिया आपके हाफ ईयरली होता है, प्री बोर्ड होता है, ठीक है, इंटरनल एग्जाम होता है, तो क्या वो 2 बार होगा? तो इतने सारे सवालों का जवाब जानने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो आके आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएंगे, लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और शेयर भी करना पड़ेगा, तभी आपको मालूम चलेगा, आपके फ्रेंड को मालूम चलेगा, आपके कलीग को मालूम चलेगा, आपके भाई बहन को भी पता चलेगा। तो चलिए इसके बारे में बात कर रहे हैं, बोर्ड 2025 2026। अब देखिए जाए, एग्जाम के पैटर्न में थोड़ी सी बदलाव आ गए, थोड़ी सी चेंजेज आया है। तो ये बदलाव क्या आया है, ये एग्जाम अब आपको 2 बार देने पड़ेंगे, ये एग्जाम आपको 2 बार देना होगा। तो क्या सर ये एग्जाम जो 2 बार देना होगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। भैया मैं तो बताऊंगा ही। तो देखिए, ये जो एग्जाम होने वाली है वो क्या है, वो 2 बार होगा। अब सर इसका टाइमिंग क्या होगा, कैसे होगा? तो एग्जाम प्रोबेबली क्या है, 16th 17th फेब मान लीजिए, ये फेब में, या फिर मार्च तक, 6 मार्च। दूसरा जो होगा वो होगा मई, ठीक है, मान लीजिए 5 या 6 मई जो भी स्टार्ट होता है से लेकर, ठीक है, से लेकर लगभग कितना है, 1 मंथ तक एग्जाम चलता है।
अभी जस्ट रिसेंटली क्लास 10th का एग्जाम कंप्लीट हुआ है, क्लास 12th का एग्जाम भी कंप्लीट हुआ है। तो ये प्रोबेबली क्या है, 16th या 17th फेब जो भी स्टार्ट होगा प्रोबेबली है, और ये 6 मार्च तक चलेगा। दूसरा क्या, मान लीजिए 5 या 6 मई को स्टार्ट होगा, ठीक है, और 20 या 20 चले, 21 जो भी चले, उतने मई तक चलेगा। तो क्या ये दोनों एग्जाम जो होगा सर, क्या इसकी सिलेबस होल आएगी? तो जी हाँ, इसमें क्या आने वाला है, इसमें होल सिलेबस, इसमें होल सिलेबस आने वाला है। दोनों एग्जाम में होल सिलेबस आने, तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें भी क्या होगा, वही होल सिलेबस, सारे पढ़ने हैं, पूरा कंप्लीट पूरा होल बुक कंप्लीट करना होगा आपको, और उसी में से क्या हो जाएगा, आपकी एग्जाम आएगी उसी से, ठीक है। तो ये एग्जाम होगा, उसका अगला एग्जाम जो होगा ये होगा हमारा, ये पहले ये एग्जाम होगा, जैसा जो एग्जाम होता था फैम में उसी टाइप के एग्जाम होगा फर्स्ट, उसके बाद अगला एग्जाम होगा। तो ये जो एग्जाम होगा सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये जो एग्जाम होगा इंपॉर्टेंट एग्जाम है। ये जो एग्जाम होगा बच्चों, ये क्या है, इंपॉर्टेंट एग्जाम। एग्जाम तो इंपॉर्टेंट ही होता है, तो एग्जाम क्या होगा, तो एग्जाम जो है वो इंपॉर्टेंट होगा, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम, ठीक है। और एक चीज याद रख लीजिएगा, यदि यदि मान लीजिए इसमें से आपका क्या आता है, सपोज कर लीजिए इसमें 320 मार्क्स आ रहा है, इसमें आ रहा है आपका 360, तो जिस एग्जाम में आपका अच्छा स्कोर होगा उसी के मार्क्स को लिया जाएगा, ठीक है। जिसका बेस्ट होगा, मतलब बेस्ट वाले को लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, मान लीजिए बेस्ट स्कोर जो होगा आपका, ठीक है, उसे ही लिया जाएगा। जिस दोनों एग्जाम में से जो भी बेस्ट स्कोर करते हैं आप, उसे ही लिया जाएगा, ठीक है, ठीक है, उसे ही लिया जाएगा। मान लीजिए इसमें 320 आता है और इसमें आता है 360, तो इसी के स्कोर को लिया जाएगा वो, ठीक है। जैसा कि आपके जो जेईई मेंस में एग्जाम होता है, ठीक है, 2 बार होता है, एक जस्ट अभी एग्जाम कंप्लीट हुआ है, अब दूसरा एग्जाम फिर होने वाला है, दूसरा एग्जाम होगा, ठीक है। जो दूसरा एग्जाम होगा, अब जिस बच्चे का सेकंड वाला एग्जाम अच्छा स्कोर किए तो सेकंड वाले को लेंगे, जो बच्चे फर्स्ट वाले में मान लीजिए खराब है, सेकंड वाले में अच्छा कर दिए तो अच्छे वाले को लेंगे, सेकंड वाले को। यदि फर्स्ट एग्जाम अच्छा गया, सेकंड खराब गया, तो फर्स्ट वाले स्कोर को लिया जाएगा, वो उसी को क्या करना होगा, उसी को रिट्रीव करेगा, वो उसी को हम मेंशन करेंगे, बोर्ड उसी को लेगी, ठीक है। और मान लीजिए क्या, सभी बच्चे, वैसे बच्चे जिनके एग्जाम खराब हो गई है वो आप सेकंड अटेम्प्ट ले सकते हैं, ठीक है, सभी बच्चे नहीं। मान लीजिए जिसके मार्क्स खराब चली गई है, वो क्या करना चाहता है, इंप्रूव करना चाहता है, इंप्रूव, तो वो अपना सेकंड एग्जाम भी दे सकता है, वो सेकंड एग्जाम भी दे सकता है, सभी को नहीं देना है, ठीक है, सभी को नहीं देना है। ऐसा लगने लगे कि हमारा फर्स्ट एग्जाम अच्छा नहीं गया है, तब आप क्या कर सकते हैं, सेकंड एग्जाम दे सकते हैं, स्कोर करने के लिए, बेस्ट स्कोर करने के लिए, स्कोर अच्छा करने के लिए, ठीक है। यदि आपको लगे कि हमारे एग्जाम फर्स्ट एग्जाम अच्छा नहीं गए, तो सेकंड एग्जाम लेंगे, सेकंड अटेम्प्ट लेंगे, ताकि वो क्या हो जाए, हो सकता है अच्छा हो जाए, तो उसी के मार्क्स को क्या करेगा, बोर्ड एक्सेप्ट करेगा। जैसे मान लीजिए राधिका, मान लीजिए ये राधिका पांडे है, ये 2 बार एग्जाम दे रही है, मान लीजिए इसका स्कोर कार्ड, ठीक है, ये फर्स्ट एग्जाम और ये है हमारा सेकेंड एग्जाम। तो फर्स्ट एग्जाम में मान लीजिए उसका आ जाता है 400, ठीक है, सेकेंड एग्जाम में आ जाता है मान लीजिए 396, ठीक है, आउट ऑफ मान लीजिए 500। तो अब क्या करेगा बोर्ड, ये वाले को, इस मार्क्स को क्या करेगा वो, इस मार्क्स को इस मार्क्स को लिया जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो बात हो गई है। वैसे बच्चे जो अब उनको लगे कि हमारी एग्जाम खराब चलेगा, ये फर्स्ट एग्जाम, तो सेकंड एग्जाम दे सकते हैं, और सेकंड एग्जाम में हो सकता है और अच्छा मेहनत करके अटेम्प्ट करेंगे तो अच्छा स्कोर आएगा, तो उसी स्कोर को बोर्ड लिया। अब तो क्या इसके बाद आता है, क्या इंटरनल एग्जाम भी 2-2 बार देना है? तो नहीं, इंटरनल एग्जाम जो है उसे 2 बार नहीं देना होता है, इंटरनल एग्जाम जो होता है उसे हमें एक ही बार देना है,
इंटरनल एग्जाम जो होगा, इंटरनल एग्जाम जो होगा वो हमारा क्या होगा, एक ही बार, एक ही बार। जैसे सपोज कीजिए, जैसे सपोज कीजिए हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, ठीक है, प्री बोर्ड, इंटरनल, इंटरनल एग्जाम, क्या हाफ ईयरली, प्री बोर्ड और इंटरनल एग्जाम। तो क्या ये इसे भी सेकंड लेना, दो बार करना है, दो दो बार देना है क्या? बोले जी नहीं, इसे दो बार नहीं देना है। क्या करना है, इसे हमें एक ही बार देना है। कितने बार देना है, एक ही बार, एक अटेम्प्ट, ओनली वन अटेम्प्ट, ओनली वन इसमें क्या, ओनली वन अटेम्प्ट ही आपको देना है, दो बार नहीं देना है, ठीक है। इसे एक ही बार देंगे, दो बार नहीं देना है। दो बार क्या देना है, हमें फाइनल एग्जाम देने हैं, दो बार देना है। अब दोनों में से जिसका अच्छा मार्क्स आएगा उसी के स्कोर को हम लोग लेंगे, हम लोग मतलब बोर्ड लेगी वो, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है बच्चों, वो क्या है, वो जस्ट जेई के टाइम पे कर दिया ये पैटर्न। जे में भी क्या होता है, जेई का जो पैटर्न होता है, जे जेई का जो पैटर्न होता है, इसका जो पैटर्न है, इसका जो पैटर्न है उसमें भी क्या होता है, दो अटेम्प्ट होता है। कितना अटेम्प्ट होता है, टू अटेम्प्ट। कितना अटेम्प्ट होता है, टू अटेम्प्ट होता है, दो बार लिया जाता है। और इसमें भी क्या है, जिस अटेम्प्ट का स्कोर अच्छा होता है, ये मान लीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट, और ये मान लीजिए सेकेंड अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में मान लीजिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप स्कोर करते हैं मान लीजिए 160, और इसमें करते हैं 145 बाई 320, ठीक है, मान लीजिए 320। तो किसका स्कोर लिया जाएगा, इसका स्कोर, जिसका बेस्ट होगा उसी का स्कोर, मतलब बेस्ट स्कोर को लेता है। उसी तरह से ये इसी पैटर्न को लागू किया गया है। हाँ, लेकिन क्या सर, ये सप्लीमेंट्री, पहले हम लोग की सप्लीमेंट्री एग्जाम होते थे, जिसका एग्जाम खराब जाता है जो बच्चे को, तो उस बच्चे को फेल करते हैं, उस बच्चे को सप्लीमेंट्री दिया जाता है। तो क्या अब सप्लीमेंट्री की एग्जाम होने वाली है? तो अब क्या है, सप्लीमेंट्री जो एग्जाम है, सप्लीमेंट्री जो एग्जाम है, इसकी टेंशन क्या हो गई, खत्म, टेंशन खत्म। अब सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके लिए क्या रखा गया है, आपके लिए दो अटेम्प्ट बनाया गया है। तो अब क्या है, सप्लीमेंट्री एग्जाम की टेंशन खत्म। तो इस तरह से क्या है बच्चों, आप लोगों की नई शिक्षा नीति के अनुसार इस तरह से पैटर्न को सेट किया गया है। तो चलिए, अच्छी बात है। अब हम लोग बात करेंगे, क्या सर, हम लोग तो 9th में थे, 10th में गए हैं, तो आप चलिए ये तो बता चुके। तो अब 9th गोइंग टू 10th स्टूडेंट, 9th मूविंग टू 10th स्टूडेंट के लिए क्या क्या आने वाला है, क्या नया आएगा, एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे, उसकी सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है। वैसे बच्चे जो क्लास 9th में कम स्कोर लेके आए हैं, तो क्या 10th में खराब कर जाएंगे? तो इन सब बातों को लेकर, सारे टॉपिक को लेकर हम क्या किए हैं, एक टॉपिक इसी से रिलेटेड है जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वैसे स्टूडेंट जो क्लास 9th या 10th में जा रहे हैं उनके लिए बहुत सारा चेंज हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का मन में डर होता है कि हाँ, 9th में हमारी एग्जाम खराब चली गई है, कम मार्क्स आया है, तो डर बना रहता है। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप जाके हमारे वीडियो देख सकते हैं, उसमें सारे कुछ मिल जाएंगे, पूरे अपडेट मिल जाएंगे, पूरे अच्छे से मिल जाएंगे, और सारे सिलेबस का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जाके जरूर देखें। थैंक यू वेरी मच।